फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। तो स्पेशल मैं गर्ल्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रही हूँ कि गर्ल्स अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे इम्प्रूव करें। तो सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी है। तो गर्ल्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब वो अपना शेड्यूल बनाती है, टाइम टेबल बनाती है, तो उसमें अगर घर में कहीं कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उसमें गर्ल्स को ही कहा जाता है, बेटा ज़रा एक कप चाय बना के ले आए। तो उस समय उसका डिसिप्लिन होता है। मान लो कि वो पढ़ने का टाइम टेबल बनाई हुई है, तो उस समय फिर उसे दिक्कतें आती हैं। तो आपको पहले ही अपने घर से ही शुरुआत करनी है, बतानी है कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैं इसके लिए शेड्यूल बना चुकी हूँ। प्लीज़ कोई भी आए, मम्मी पापा, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे मेरा जो टाइम है उसमें पढ़ने देना। कोई रिलेटिव आते भी हैं तो उनसे कह देना है कि मेरी बेटी का भी एग्ज़ाम है, वो पढ़ रही है। तो वो अपना सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन कर पाएगी। या आपकी बेटी का भी कोई लक्ष्य है, बहू का भी लक्ष्य है। बहुत सारी बहू जो हैं, बेटी जो हैं, शादी के बाद भी पढ़ाई स्टडी जारी रखती हैं और कुछ करके दिखाती हैं, कुछ करती भी हैं। तो ऐसे में जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, बहू है तो वो एग्ज़ाम का तैयारी कर रही है, नेट की तैयारी कर रही है, या बहुत सारी। तो मैं इस प्रॉब्लम को इसलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद फेस करती आई हूँ इस प्रॉब्लम को। तो उस समय कि आपका अपना लाइफ, अपना सेल्फ डिसिप्लिन आप कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि उस समय आपका जो समय रहता है वो किसी के आ जाने से, या कब किसको चाय की लत है तो चाय पीने का मन कर दे, कुछ खाने का मन कर दे, और उस समय आप ना नहीं बोल पाते हो। तो इसका एक सॉल्यूशन मिलता है कि आप पहले ही, एग्ज़ाम आने वाले हैं या आपका जो भी लाइफ है, शेड्यूल है, सेल्फ डिसिप्लिन है, उसको बता दो कि अम्मा जी मैं 1 घंटा डेली सुबह इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ूंगी, मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। मैं दिन भर काम करती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन 1 घंटा आप मुझे दे दें, प्लीज़ 1 घंटा दे दें। बहुत प्यार से, पोलाइटली और अच्छे से समझाते हुए बोलना है, क्योंकि हम वहाँ ज़ोर से नहीं बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो घर में आप लड़की हैं, अच्छी बेटी हैं, तो आपको वहाँ भी समझदारी से और प्यार से ही बोलना है, क्योंकि प्यार, लड़की जितनी मीठी वाणी बोलती है लोग उसे उतना अच्छा समझते हैं। तो इसलिए हमें पेशेंस से, प्यार से बात करनी है, तभी हम सेल्फ डिसिप्लिन को अपने लाइफ में इम्प्रूव कर सकेंगे और जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, उसको पा सकेंगे। अब मैं बात करूँगी पॉइंट्स में कि कैसे हम अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करें। ये तो हो गई कि कोई हमें रोके नहीं सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर इम्प्रूव करने के लिए। अब है कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना है, हमें अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन होना है। हमें कोई कहे नहीं कि आपको ये काम करना है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको डेली कौन से कार्य करने हैं और कैसे करने हैं, कि आपको खुद के लिए टाइम जो है बच जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि लक्ष्य सोच समझकर रखो और धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन की ओर बढ़ें। जैसे कि मान लेते हैं कि एक एग्जांपल देती हूँ कि वेट लूज़ करना है, तो इसमें अगर एक ही दिन हम रख लें टाइम टेबल में कि 2 घंटे एक्सरसाइज मॉर्निंग में करनी है, 1 घंटे करनी है, तो नेक्स्ट डे जो है बॉडी की वाट लग जाएगी, फिर हमें एक्सरसाइज करने में, वर्कआउट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको मतलब शुरुआती दौर में 15 मिनट 10 मिनट ही एक्सरसाइज के लिए रखना है, या वेट लूज़ करने का जो भी योगा करने के लिए, और उसी को आपको 21 डेज़ या 1 महीने तक कंप्लीट करना है। धीरे धीरे आपके खान पान में बदलाव करना है, धीरे धीरे आपको मतलब रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन हम एक ही बार में अपने आप को हार्ड डिसिप्लिन में नहीं ले जाएं, पहले सिंपल डिसिप्लिन धीरे धीरे उसको फॉलो करें। उसके बाद धीरे धीरे हम उस लेवल में बढ़ेंगे कि हमें फिर कैसे अपने डिसिप्लिन को और हार्ड करना है। तो इस तरह से आपको टाइम टेबल बनाएं और आगे बढ़ें। भी स्टडी को लेकर भी कि बहुत ज़्यादा स्टडी का टाइम टेबल ना बना लें जो आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, कि एक दिन में हमको 16 घंटा पढ़ना है तो 12 घंटा ही होता है, फिर रात में भी नहीं सोओगे। मतलब ऐसा शेड्यूल बनाओ जिससे आप
रियल में फॉलो कर सकते हो और बॉडी में पेन भी नहीं होगा, बॉडी भी आपको मतलब समर्थन करेगा, सपोर्ट करेगा। क्योंकि बॉडी है तभी हम हैं, स्वस्थ हैं तभी हमारा माइंड काम करता है। इसलिए कोई भी शेड्यूल ऐसा डिसिप्लिन ना रखो जो कि जिससे आप परेशान हो जाओ। तब धीरे धीरे अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन की ओर बढ़ना है और अपने आप को डिसिप्लिन मेंटेन करने सिखाना है। सेकंड पॉइंट है इमोशनल पर कंट्रोल। ये खासकर टीनेजर्स के लिए है, टीनेजर गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए ये पॉइंट्स है कि इमोशनल पर कंट्रोल। अक्सर होता है कि टीनेजर गर्ल्स, बॉयज़ या जो भी इस एज में रहते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, समझते भी हैं इसकी इम्पोर्टेंस को कि हमें लाइफ में ग्रो करने के लिए, सक्सेस करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो क्या हो जाते हैं कि जैसे इमोशनल पर उनका कंट्रोल नहीं रहता, वो प्यार मोहब्बत इश्क वगैरह में फंस जाते हैं और चाह कर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। किसी के प्यार में चक्कर, एक लड़के खासकर फर्स्ट साइड उन्हें इश्क हो जाता है, उसके बाद उस लड़की के चक्कर में वो कितने समय बर्बाद कर देते हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन तो छोड़ो, वो कब खाना है कब सोना ये भी उन्हें होश खबर नहीं रहता है। प्यार में ना होश है ना खबर है कैसा ये असर है। तो इस तरह से क्या होता है कि इमोशनल पर कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं तो वो आपसे प्यार करता है कि नहीं करता, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी है या नहीं, वो आपकी कद्र करती है कि उसका कोई और बॉयफ्रेंड है, या गर्ल हो तो मतलब और बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, इस तरह का कुछ मामला है। तो आपको इमोशनल पर, भावना पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा। पता अगर चल जाता है कि वो आपसे प्यार नहीं करती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको इमोशनल पर भी कंट्रोल करने आना चाहिए कि नहीं, मैं उससे नहीं मिलूँगा। आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए और इससे ये सेल्फ डिसिप्लिन से ही आता है कि अपने अंदर आप डिसिप्लिन डेवलप करो कि मैं इमोशनल पे कंट्रोल करूँगी और मैं ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में, अगर किसी ने नो कहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, ज़बरदस्ती नहीं घुसना है। और अपने लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन इमोशनल पर भी सेल्फ इमोशनल कंट्रोल करो कि मुझे ज़बरदस्ती मतलब किसी को के प्यार में नहीं पड़ना है। तो इस तरह से थोड़ा सा इमोशनल पे कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, अगर पढ़ते भी हो तो पता करो कि वो भी आपसे करता है कि नहीं, अदरवाइज इससे थोड़ा सा मतलब दूरी बना के रखो, अपने इमोशनल पे कंट्रोल करो। फर्स्ट पॉइंट है मन को कंट्रोल करें। मन को कैसे कंट्रोल करें? आत्मानुशासन कैसे करें? अपने आप पे को अनुशासित कैसे रखें? सेल्फ डिसिप्लिन। तो तात्कालिक खुशी का त्याग करें। जैसे कि आपको मोबाइल चलाने में, गेम खेलने में या कोई वीडियो देखने में बहुत मज़ा आता है, तो उसके लिए टाइम फिक्स करें कि मुझे इतना आधा घंटा ही खेलना है, तो बस आधा घंटा ही इंजॉय करना है, उसके बाद नहीं। और परिवार के लिए हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो अपना बिज़नेस में आपको इंटरेस्ट है तो उसके बारे में सीखें, बढ़ाने के लिए सोचें, बचत करें, पैसे बचाएं। मन को कंट्रोल करें कि अभी मेरा पढ़ने को मन नहीं है और आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपने शेड्यूल बना रखे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना है, टाइम टेबल भी लिख चुके हैं, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हैं कि अच्छा बाद में कर लेंगे ना, अभी तो एग्ज़ाम का इतना दिन है, 1 महीना है, अच्छा अभी तो एग्ज़ाम के 1 सप्ताह हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो होते हैं कि इसमें ही फंसे रह जाते हैं और वो उनका मन पे कंट्रोल नहीं होता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर इम्प्रूव करना है या सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है तो आपके मन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए कि मन जिस ओर बहता है उसी ओर आप ना बह जाएं, कि आप जैसा चाहें वैसा आपका मन करना चाहिए। क्योंकि हमेशा मन की नहीं सुननी चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल होके भी सोचना चाहिए कि लाइफ में हमको कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो जब आपका विज़न बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी सक्सेस की भूख होती है आपके अंदर, तो आपका मन जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है और आउटकम जितना बड़ा होता है। जैसे कि कोई आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, उस पर 100% देते हो, 3 साल से मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा है, कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होता है, हमेशा 1-2 नंबर कम आ जाता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि आउटकम क्लियर नहीं है कि हमारा इतना मेहनत करने पे जॉब लग ही जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आपसे भी कोई तेज़ दौड़ने वाला है। जब आप कुछ टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, वो हो सके कि उस समय आप सो रहे हैं, उस समय वो जाग रहा होगा। तो इस चलते क्या होता है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ऐसे में अगर मन को कंट्रोल हमको करना है तो आउटकम भी हमारा क्लियर होना चाहिए कि पक्का मेरा जॉब हो लग ही जाएगा या नहीं लग जाएगा। तो आप इसमें लक्ष्य को भी आप मतलब सोच समझ के चुनें कि आपको
क्या लक्ष्य चुनना है जिसमें कि आपको कामयाबी 100% मिलने की संभावना हो, और उस अनुसार अपने आप को अनुशासित रखें। 4 पॉइंट से लगातार एक ही काम करो 1 महीने तक या 21 दिन तक। ऐसे बहुत सारे जितने भी महापुरुष हैं या जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है उनका कहना है। तो लगातार एक ही काम को करो। जैसे कि मान लेते हैं जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, जैसे पढ़ाई क्या बोरिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग चीज़ है, हर सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, तो ऐसे में आपको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपकी परिवार की स्थिति ऐसी है, आप किसान के बेटे हो या बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो लगातार एक ही बोरिंग काम को हम कैसे करें? तो अगर सेल्फ डिसिप्लिन आप करते हो, अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो लगातार जो बोरिंग काम है उसको भी अपनी फैमिली के लिए करो, फ्यूचर के लिए करो और लगातार करो। कभी भी उस काम को स्किप मत करो कि नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी करने की कोशिश करो। जब तक तुम उस काम में जीत ना हासिल करो, जीतने की भूख कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए और जीतने की भूख आपको हारने नहीं देगा। तो जब तक वो काम आप पूरा नहीं कर लो तब तक आपको रेस्ट नहीं लेना है, लगातार काम करना है। लगातार माइंड सेट करो कि मुझे लगातार काम करना है जब तक मैं जीत ना जाऊं और जब तक लोगों के मुंह से हमारी वाहवाही ना हो जाए, लोग हमें जाने नहीं, तब तक मतलब हमें काम करते रहना है और चुपचाप लगातार काम करना है कि सफलता एक दिन शोर मचा दे। तो इस तरह से आप जिसकी जितनी बड़ी सोच होगी, जितनी बड़ी सक्सेस की भूख होगी, वो उतना ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होगा, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन का सीधा संबंध सक्सेस से, सफलता से है। तो अगर जीवन में आपको सफल होना है तो सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूर अपने लाइफ में अपनाएं और आगे बढ़ें। 5 पॉइंट से कि आप हार्ड डिसिप्लिन अगर फॉलो करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, तो उससे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि मैं एक बहुत दौड़ के खिलाड़ी थे जो मतलब कि बहुत ज़्यादा विजयी हुए थे, लेकिन हमेशा दौड़ने का उन पे एक फिल्म भी बनी हुई है। तो उनको था कि मतलब दौड़ना है, तो उनका माइंड जो था कि उन गर्ल्स को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तो उस समय उन्होंने कैसे उस चीज़ को अपने से बचाया कि नहीं हमको उस तरफ नहीं जाना है। और कोई गर्ल्स जो थी उनको बोल रही थी, लेकिन वो मना कर दी कि नहीं मुझे ड्रिंक नहीं लेना है, आपके साथ नहीं जाना है। इस तरह से उनका पूरा फोकस जो था उनके लक्ष्य पे था, टारगेट पे था। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं, एम एस धोनी हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं, तो बहुत लोग हैं जो मतलब अपना ध्यान जो है वो अपने लक्ष्य पे रखते हैं। तो अगर आप लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपका पूरा फोकस आपके लक्ष्य पे होना चाहिए। आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलना चाहिए कि आप इधर उधर की बातें सोचें या आपका मन कंट्रोल में ना रहे। आप अपने वादा के पक्का बनो, मतलब हार मत मानो, गोल जब तक पा ना लो। इस तरह से मतलब अपने आप पूरा 100% अपने आप गोल्स को दो जिससे कि आपको सफलता मिले जीवन में। तो इस तरह से आपको मतलब सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए खुद को अंदर से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग भरी रहेंगी तो हम ऊपर ऊपर चाह के एक्टिंग करने से भी हम सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो अपने अंदर से आपको एक आग होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि हम सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करें और सफलता की, सक्सेस की भूख होनी चाहिए। तो ऐसे आप अपने अंदर आग और जुनून और भूख पैदा करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर नए तो। धन्यवाद।